अस्सलामुअलैकुम। अरबिक लैंग्वेज की क्लास में आप लोगों का खैर मकदम है, वेलकम है। ये अरबिक लैंग्वेज सिखाने की सीरीज़ बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आप लोगों के लिए चलाई जा रही है। कोई भी पर्सन जो इससे पहले इंग्लिश लैंग्वेज या उर्दू या हिंदी जानता है तो उसकी मदद से अरबिक लैंग्वेज को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख सकता है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इसकी 27 क्लास हो चुकी है। बिल्कुल हम लोग बेसिक से चले हैं और धीरे धीरे हम अपने लेवल को यानी बॉटम से अपर लेवल तक धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों की जितनी क्लास हुई है सारी क्लास नॉमिनेटिव सेंटेंस पे डिपेंड थी, मुनहसिर थी यानी निर्भर थी। यानी इससे पहले हमने जितना सेंटेंस पढ़ा हो, चाहे वो कंपाउंड हो चाहे वो सिंपल हो, वो हमारा जुमला इस्मिया का था। किसका था? जुमला इस्मिया, यानी ऐसा सेंटेंस जो नॉमिनेटिव होता है, उसमें एक सब्जेक्ट और दूसरा आपका प्रेडिकेट, यानी जिसको आप हिंदी में कहते हैं उद्देश्य और विधेय। एक मुब्तदा दूसरा खबर, दोनों मिल करके हमारा जुमला इस्मिया बन रहा था। अब हम जो हमारा सेंटेंस है उसकी बेसिक तौर पे जो दो किस्में हैं उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहली किस्म को पूरी कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी है वो शुरू से देखें। आपको पीडीएफ भी मिलती है टेलीग्राम चैनल से, आप उसको देखेंगे धीरे धीरे आपका लेवल ऊंचा जाएगा और आप अरबिक ज़ुबान को, अरबिक लैंग्वेज को, अरबिक भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। तो आज हम उसका दूसरा पार्ट यानी जुमला फ़िअलिया, यानी ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य, ऐसा जुमला जो कि वर्ब से यानी फ़ेल से शुरू होता है, उसको हम जुमला फ़िअलिया कहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम क्लास की जानिब चलते हैं। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले हम लोग पहले कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि जो स्लाइड में दिख रहा है ये आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है। अब तक जितनी क्लासें हो चुकी हैं उसकी पीडीएफ और उसकी वीडियो की लिंक आप वहां से हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ टेलीग्राम चैनल का जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और जो क्लासें आपको ली जाती हैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मौजूद है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मोटिवेशन के तौर पे आप इसको लाइक करके जाएं। लाइक करें ताकि पढ़ाने वाले का मोटिवेशन लेवल बढ़े। और इसी के साथ कोई सुझाव है, कोई कमेंट है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। और अगर वीडियो आपको मुफीद लगती है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपके जो करीबी हैं जो अरबिक लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, आपका फरीज़ा है कि आप उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम आगे चलते हैं क्लास की जानिब। आपको एक स्लाइड दिख रही है, इसमें एक कॉलम आपका ए वाला है और दूसरा कॉलम क्या है? बी वाला है। देखिए,
ए वाले कॉलम में जो आपके सेंटेंस हैं वो आपके जुमला इस्मिया के हैं। किसके हैं? जुमला इस्मिया, यानी ऐसा सेंटेंस जो संज्ञा यानी इस्म यानी नाउन से शुरू हो रहा है, उसको हम जुमला इस्मिया कहते हैं। दूसरे कॉलम में वही सेंटेंस वही बात कही जा रही है, लेकिन वो फेल के शक्ल में। जुमला फेलिया उस वक़्त कहेंगे जब जुमला के शुरू में, जब सेंटेंस के शुरू में, जब वाक्य के पहले शुरू में क्या आए? फेल आए, यानी वर्ब आए, उसको हम जुमला फेलिया कहते हैं। अब हम चलते हैं, देखिए मिसाल देखिए क्या है। अतिलमीज़ु पहला नाउन है, यानी तिलमीज़ु कहते हैं प्यूपिल यानी शागिर्द को। अतिलमीज़ु आपका क्या होगा? एक मुब्तदा है। उसके बाद ज़ाहिबुन इसमें फ़ाइल है, यानी इस गोइंग यानी स्टूडेंट जा रहा, कहाँ जा रहा है? इलल मदरसती। इला आपका क्या है? हर्फ जार है, जो डेस्टिनेशन यानी किसी चीज़ की मंजिल बताने के लिए हम इला प्रीपोजिशन यानी हर्फ जार का इस्तेमाल करते हैं। इसके मुकाबिल में आपके इंग्लिश में क्या आता है? इंग्लिश में इसके मुकाबिल में टू यूज़ करते हैं। इलल मदरसती यानी टू द स्कूल। आपने देखा, आपका ये जुमला इस्मिया है। अब इसी को अगर हम जुमला फेलिया में यूज़ करें, यानी जुमला फेलिया बनाकर किस तरह कहेंगे, तो देखिए पहले हम ले आएंगे फेल, यानी ज़हाबा अत्तिलमीज़ु। ज़हाबा आपका फेल है। जब आपका फेल आएगा उसके बाद क्या आता है? फ़ाइल आता है। ज़हाबत तिलमीज़ु यानी स्टूडेंट गया। इलल मदरसती यानी स्कूल की जानिब, यानी टू द स्कूल। अब इसमें हमें क्या देखना है कि अरबिक लैंग्वेज की खासियत है कि अरबिक में जितने सेंटेंस हैं वो इसमें से भी शुरू हो सकते हैं, और इसी के साथ साथ फेल यानी वर्ब से भी शुरू हो सकते हैं। लेकिन आप इंग्लिश लैंग्वेज का पैटर्न आप देखेंगे तो पहले क्या आता है? उसका फार्मूला यह है कि पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब आएगा, वर्ब के बाद क्या आएगा? आपका ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अरबिक में हम सेंटेंस को जुमला इस्मिया के तौर पे यानी इसम से भी शुरू कर सकते हैं, और जुमला फेलिया के तौर पे फेल से भी शुरू करते हैं। दूसरी मिसाल हम लेते हैं, लिखा हुआ है अल कमरु। कमर कहते हैं मून यानी चाँद को, तो कहेंगे द मून, ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। लामिउन, लामिउन क्या है? इसम फ़ाइल है, और फिलैली से मुतालिक से मिल करके आपकी ख़बर बनेगी तरकीब में। लामिउन अल कमरु द मून इज़ लामिउन यानी शाइनिंग, यानी चाँद जो है वो चमक रहा है। कहाँ चमक रहा है? किस टाइम चमक रहा है? फिलैली यानी इन द नाइट, रात में। देखिए इन द नाइट के अलावा एट नाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एट नाइट। लेकिन जब दा का यूज़ करते हैं तो दा से पहले इन लाते हैं, नहीं तो एट नाइट भी अगर हम कहेंगे तो ये आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। एट नाइट। अब इसी को जब हम जुमला फेलिया बना लेंगे, जुमला फेलिया बनाकर इसको कहेंगे तो किस तरह कहेंगे? तो यहाँ पहले हम फेल लाएंगे, यानी यलमउ अल कमरु, यानी द मून शाइन्स। यानी शाइन माने क्या होता है? चमकना। तो चाँद क्या है? चमकता है। पहले में क्या है? फेल माजी यूज़ हुआ, ज़हाबा। दूसरे में यलमउ यानी फेल मुजारे, जिसकी तफसील आप आगे पढ़ेंगे। तो यलमउ अल कमरु यानी द मून शाइन्स। आपको मालूम है पहले में आपने पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस यूज़ किया, यानी वेंट। वेंट जब यूज़ किया जाता है, आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं तो ये उस टाइम, उस वक्त इसका यूज़ करते हैं जबकि वो काम हो चुका है, यानी जिस वक्त ये लफ्ज़ कहा जाएगा यानी फेल माजी, उस टाइम वो क्रिया यानी वो अमल हो गया होता है, यानी उस वो अमल हो चुका होता है,
तब उस टाइम हम किसका यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का। दूसरा क्या है, यलमऊ आपका मुदारे है। मुदारे का इस्तेमाल जब हम करते हैं, ये जनरल हैबिट को बताता है, यानी कोई चीज़ कंटिन्यूटी यानी लगातार कोई चीज़ हो रही है, उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मून शाइन्स, तो ये क्या हुआ, सूरज की चाँद की ये आदत है, यानी उसकी फितरत है कि वो रात में चमकता है। तो ये उसकी जनरल हैबिट की तरफ जब इशारा करेगा तो हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, जिसको आप कहते हैं यानी फेल मुजारे। क्या कहते हैं, फेल मुजारे। वैसे फेल की तो कई किस्में हैं, लेकिन हम धीरे धीरे अपने लेवल को ऊंचा करते हुए जाएंगे। तो बस इसको आप समझते हुए चलें कि द मून शाइन्स इन द नाइट, बताया ना, इन द नाइट, द, इसी तरह एट नाइट का भी यूज़ हम कर सकते हैं। अब हम तीसरी मिसाल लेते हैं। पहले में आपने देखा जुमला इस्मिया अतिलमीज़ु अलकमरु। तीसरा क्या है, ये आपका प्रॉपर नाउन है, ये भी इस्म है, यानी किसी का नाम है। जैसे हम्माद यूज़ किया गया है, यानी हम्माद जालिसुन यानी इज सिटिंग, अलल कुर्सी जी ऑन द चेयर, यानी हम्माद क्या है, कुर्सी पे बैठा हुआ है। अब इसको अगर हम अगर इसको जुमला फेलिया बनाकर यूज़ करें, किस तरह यूज़ करेंगे, जैसे इजलिस अलल कुर्सी जी या हम्माद। ये जो है इजलिस क्या है, इजलिस आपका फेले अम्र है, यानी इम्परेटिव सेंटेंस, यानी जिसमें आप किसी को किसी चीज़ के लिए ऑर्डर देते हैं, किसी चीज़ का हुक्म देते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फेले अम्र, यानी इंग्लिश में आप क्या कहते हैं उसको, इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे कहा इजलिस यानी सिट, आपने उसको ऑर्डर दिया, यानी आपने उसको हुक्म दिया कि सिट यानी बैठ जाओ, कहाँ, अलल कुर्सी जी ऑन द चेयर, या हम्माद यानी वो हम्माद, या की जगह पे ओ भी हम यूज़ करते हैं। इस तरह ओ यूज़ करेंगे, उसके बाद कॉमा ले आते हैं। उम्मीद है कि तीनों फॉर्म आपको समझ में आई होगी। अब हमने इससे क्या क्या सीखा है, अब इसको मज़ीद इसमें क्या क्या बारीकियां हैं, इसको हम आगे की स्लाइड में इसको तफसील से इसका एनालाइज करेंगे, यानी इसका ऑपरेशन करके सीखेंगे कि इसमें क्या क्या बारीकियां हैं, किन किन चीज़ों को हमें जहन में रखना ज़रूरी है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब हमें क्या सीखना है, सबसे पहले हमें यही सीखना है कि अरबिक लैंग्वेज में सेंटेंस की दो किस्में होती हैं। कई किस्में, दो किस्में, टू काइंड्स ऑफ सेंटेंस इन अरबिक। अरबिक में दो तरह के सेंटेंस होते हैं। पहला क्या है, अलजुमला अल इस्मिया, यानी नोमिनल सेंटेंस, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, नोमिनल सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जो मुब्तदा यानी इस्म से, संज्ञा से शुरू होंगे, उसको हम द नोमिनल सेंटेंस कहेंगे। दूसरी किस्म यानी दूसरी काइंड्स यानी दूसरी प्रकार क्या है, अलजुमला अल्फ़ेलिया, यानी ऐसा जुमला जो आपका फ़ेल यानी वर्ब, जिसको आप कहते हैं क्रिया, वर्ब से यानी फेल से जब शुरू होगा तो उसका क्या नाम दिया जाएगा, द वर्बल सेंटेंस। क्या कहेंगे, वर्बल सेंटेंस, यानी अलजुमला अल्फेलिया। तो जब भी कोई जुमला शुरू होगा नाउन यानी इस्म से, जिसको आप संज्ञा कहते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, नोमिनल सेंटेंस, यानी जुमला अल इस्मिया। जैसा कि अब तक पहला जो स्लाइड चल रही थी, उसमें जितनी 27 वीडियो, 27 वीडियो तक जो आपको आपकी क्लास हो चुकी हैं, उसमें आपने क्या सीखा, सारा क्या था, आपका जुमला इस्मिया था। और वो जुमला इस्मिया या तो सिंपल था या तो कंपाउंड की शक्ल में था। लेकिन जब वही सेंटेंस, वही वाक्य जब शुरू हो जाए फेल से, उसको हम क्या कहेंगे, द वर्बल सेंटेंस, यानी जुमला फेलिया कहेंगे। और जुमला फेलिया, अब इसके बारे में और क्या बारीकी है जो हमने अभी स्लाइड में देखी है, उसमें क्या है कि हमने देखा है कि एक कॉलम आपका ए वाला था, दूसरा कॉलम आपका बी वाला था। ए वाले कॉलम में जो दोनों मिसालें थी वो
मुब्तदा की थी। आपको मालूम है कि मुब्तदा मारिफा होता है, इसलिए उससे पहले अलिफ लाम लगा हुआ था। और तीसरी मिसाल ये प्रॉपर नाउन की थी। किसकी थी? प्रॉपर नाउन की थी। अब प्रॉपर नाउन मालूम है वो किसी का इस्म होता है, वो खुद ही आपका मारिफा बनता है। तो यही चीज़ इस स्लाइड में कही जा रही है कि तीसरी मिसाल जो थी वो प्रॉपर नाउन की, और पहली दूसरी उसमें अलिफ लाम लगा हुआ था। तो इसको इसलिए हम क्या कहेंगे? जुमला इस्मिया। लेकिन उसके बगल में, उसी के सामने जो दूसरा कॉलम था, उसमें पहले वाले में आपका यानी क्या था? आपका पास्ट टेंस यूज़ हुआ था, यानी फेल माजी। और दूसरी मिसाल में क्या था? फेल मुजारे, यानी इम्परफेक्ट वर्ब, ऐसा वर्ब जो पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो, जो जनरल हैबिट को इंडिकेट करता है। तीसरे मिसाल में फेल अम्र, यानी इम्परेटिव सेंटेंस, जिससे आप किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, कोई सलाह देते हैं, उसके लिए फेल अम्र का यूज़ हुआ है। अब हम आगे देखते हैं इसमें और कौन सी बारीकियां हैं। अब देखिए जो फेल है, आपके जो फेल हैं, फेल की बुनियादी तौर पे कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। आप इसको जहन में रखिएगा, फेल की बुनियादी तौर पे 3 किस्में हैं। आप देखेंगे इंग्लिश में भी 3 किस्में आती हैं। पहला आपका प्रेजेंट टेंस, और दूसरा आपका पास्ट टेंस, और तीसरा आपका फ्यूचर टेंस। आप उर्दू में भी देखेंगे, उसमें आपका फेल माजी, फेल मुजारे, फेल मुस्तकबिल। इसी तरह हिंदी में भी देखेंगे तो आपका आएगा यानी वर्तमान काल, इसी तरह जो है भविष्य काल, और एक क्या आता है वो भूतकाल, यानी पास्ट टेंस, और वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, और भविष्य काल यानी आपका फ्यूचर टेंस। यहाँ हमको अरबिक लैंग्वेज देखनी। अरबिक में क्या है? 3 किस्में आती हैं। एक फेल माजी, क्या आता है? फेल माजी यानी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या आता है? फेल मुजारे। फेल मुजारे की भी 2 किस्में हैं। उसमें एक जो है आपका आएगा प्रेजेंट टेंस, फेल माजी क्या हुआ? पास्ट टेंस, उसमें प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों छिपा होगा। और एक मुस्तकिल आएगा इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको आप फेल अम्र। अगर सबको वैसे बुनियादी तौर पे 3 किस्में हैं, अगर दूसरी किस्म को डिवाइड करेंगे तो हमारी 4 किस्में बनेंगी। कितनी बनेंगी? 4। आप इसको जहन में रखिएगा। अब हम देखते हैं फेल माजी। फेल माजी को प्रेजेंट वर्ब तो यानी परफेक्ट भी बनाते हैं, जब उससे पहले कद वगैरह लाते हैं। यहाँ हमको परफेक्ट में नहीं उलझना, हमें पास्ट में जाना है। किस में जाना है? पास्ट में। सिंपल फेल माजी को इंग्लिश में सिंपल पास्ट टेंस हम कहते हैं। आप मिसाल लीजिए, इसमें होता है कि जब ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है, जब ये लफ्ज़ बोला जाता है, कहता है कि कोई एक्शन यानी कोई क्रिया जो इस सेंटेंस को कहने से पहले ऑलरेडी फिनिश्ड हो चुकी है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पास्ट सिंपल। जैसे कहा ही वेंट, यानी वो गया, वो गया। जिस टाइम ये लफ्ज़ आप कह रहे हैं वो जा चुका है, यानी वो क्रिया हो चुकी है, तो उसके लिए अरबिक में मादी का लफ्ज़ आता है, यानी ज़हाबा, वो गया। इसी के साथ दूसरी किस्म क्या थी? दूसरी मिसाल आप लीजिए, ही ओपेंड, यानी उसने खोला। यानी जिस वक़्त आप ये लफ्ज़ कहेंगे वो एक्शन हो चुका है, उसके लिए हम अरबिक में कहेंगे फ़तहा, उसने खोला। उम्मीद है कि पहली किस्म आपको समझ में आई होगी। अब हम दूसरी किस्म की चलते हैं। दूसरी किस्म क्या थी? फ़ेल मुज़ारे। क्या थी? फ़ेल मुज़ारे। अब फ़ेल मुज़ारे में 2 चीज़ आएगी, लिखा एक ही तरह जाएगा, उसको हम प्रेजेंट भी बना सकेंगे और इसी के साथ साथ इसको फ्यूचर यानी मुस्तकबिल भी बना सकेंगे। अब हम इसको देखते हैं। ए एक्शन को बताता है विच टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंट, जो कि घटित होती हैं, जो कि वाक़ होती हैं प्रेजेंट में, या विल टेक प्लेस, या वो वाक़ होंगी किसमें? फ्यूचर यानी मुस्तकबिल में। अरबिक वर्ब इंडिकेट। अब अरबिक वर्ब अकेले ही वो आपको इंडिकेट करेगा, दोनों का सेंस देता है।
कभी कभी फ्यूचर को बताने के लिए सीन या सौफा का तो यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी फ़ेल मुज़ारे मुस्तकबिल का भी सेंस देगा। इसको हम पहचानेंगे कि कैसे, इसको कंटेक्स्ट के ज़रिए यानी सियाक़ व सबाक़, आप संदर्भ यानी आगे पीछे देख करके आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है। अब इसकी मिसाल ले लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है यज़हबु। क्या लिखा हुआ है? यज़हबु। आपको मालूम है इसको हम कहेंगे ही गोज़, वो जाता है, यानी उसकी जनरल हैबिट है, वो कहीं जाता है। या हम कहेंगे ही विल गो, यानी वो जाएगा। दूसरा क्या है? यफ्तहु, ही ओपन्स, वो खोलता है। यफ्तहु, या ही विल ओपन, या वो खोलेगा। यफ्तहु, इसमें दोनों सेंस है, यानी फ्यूचर का भी है और प्रेजेंट का भी है। हमने दूसरी किस्म देख ली। अब हम तीसरी किस्म, दूसरी किस्म के दो पार्ट थे। एक क्या था? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान, और दूसरा भविष्य यानी फ्यूचर यानी मुस्तकबिल। तीसरा क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस यानी फ़ेल अम्र। फ़ेल अम्र में किसी को हम किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं या सजेशन देते हैं। जैसे कहा तू जा, उसके लिए आप इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं? गो, यानी जाओ। ये क्या है? इसमें यू छिपा हुआ है, ये सिंगुलर और मैस्कुलिन यानी मुज़क्कर के लिए यूज़ हुआ है। दूसरी मिसाल लीजिए, कहा गया ओपन, यानी किसी चीज़ को खोलो। ओपन के लिए इफ्ताह का लफ्ज़ यूज़ होगा, ये सिंगुलर के लिए है, यू के लिए यूज़ होता, और क्या होता है? मैस्कुलिन को, किसके लिए? यानी मुज़क्कर के लिए। तो हमने क्या सीखा कि फ़ेल की तीन किस्में होती हैं। एक जो है पास्ट यानी फ़ेल माजी, दूसरा क्या है आपका प्रेजेंट या फ्यूचर, उसको आप दो भी मान सकते हैं, ये आपका फ़ेल मुज़ारे होगा। तीसरा है फ़ेल अम्र, जिसको आप इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। बस आगे चलने का मतलब, अब आज की क्लास आपकी इंट्रोडक्शन की थी। हमने आज की क्लास में क्या सीखा, इसको हम समझ लें कि हमने क्या सीखा। हमने बस यही सीखा कि हमारे जो सेंटेंस अरबिक में होते हैं, रिकैपिचुलेशन में करा रहा हूँ आप लोगों का, इआदा सबक हो रहा है कि आज के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा कि आपका जो सेंटेंस यानी वाक्य होता है वो दो तरह के होते हैं। एक जो इस्म यानी नाउन से शुरू होंगे उसको जुमला इस्मिया कहेंगे, दूसरा जो फ़ेल से शुरू होगा उसको जुमला फ़ेलिया कहेंगे। तो इसलिए बुनियादी तौर पे सेंटेंस की दो किस्में, जुमला फ़ेलिया, जुमला इस्मिया। अब जुमला फ़ेलिया की तीन किस्में, क्या? फ़ेल अम्र, फ़ेल माजी, फ़ेल मुज़ारे जिसमें मुस्तकबिल भी आएगा, और इसी तरह फ़ेल अम्र। तो अब क्लास ख़त्म करने से पहले, ये आपका टेलीग्राम चैनल है जिससे आप यहाँ से वीडियो की लिंक और PDF हासिल कर सकते हैं। अब क्लास में जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करते जाएं, ये आपका फरीज़ा बनता है। और आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई सुझाव भी करें, और इसी के साथ दोस्तों की बताएं, उनको शेयर करें, अपने अहबाब, अपने रिलेटिव को, कि इस तरह का चैनल है जिससे आप अरबिक ज़ुबान बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सीख सकते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बस आज की क्लास में इतना ही। इंशाअल्लाह नई क्लास में आगे की यही सीरीज़ के साथ, नई क्लास में नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। बस आज के लिए इतना ही। माअस्सलामा, इलल लिक़ा।